सच्चिदानंद। ओशो जी ने वास्तविक चित्र हमारे सम्मुख प्रकट किया है। वास्तविक इसलिए है, अभी इन्होंने गुरु और शिष्य के बीच में जो नाता बनना है वो हम समझे नहीं है। गुरु के पास जाते हैं, गुरु सेवा करते हैं और वो कहते हैं, ऐसा करते भी हैं, मगर जो पात्रता की बात इन्होंने की है वो पात्रता कैसे मिले, उनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ यह है कि जब किसी गुरु के पास जाए और अगर सच में चाहते हो कोई क्रांति घटित हो, आप वो सच में प्राप्त करना चाहते हो, तो इस हालत में जाना, जो जानता है उनके पास इस भ्रांति में जाना कि आप नहीं जानते, मैं खाली में कुछ नहीं जानता। क्योंकि द्वंद्व पैदा होता है। गुरु जब कुछ कहते हैं तो आपके अंदर दूसरा मन कहता है, अरे इनके तो वो महाराज इनसे भी अच्छा कहते हैं। एक द्वंद्व पैदा होता है, खाली होके जाना। उनके लिए सूत्र है, जो क्रांति घटित होगी जीवन बदलेगा। इन पर तुम ध्यान दो, इसके पहले कि तुम्हारे नेत्र देख सके। क्या? तुम्हारे नेत्र सूक्ष्म जगत को देख सके। उन्हें अश्रुपात की क्षमता से मुक्त हो जाना चाहिए। तुम्हारी आंखें इतनी आंसू से भरी है कि तुम देख न सकोगे। तुम इतने दुख से भरे हो कि तुम देख नहीं सकोगे। तुम्हारा दुख सब विकृत कर देगा। आंख से अश्रुओं को बह जाने दो, आंसुओं को आंखों से निकल जाने दो, रो लेने दो आंखों को, और उस जगह पर आ जाने दो जहां रोने को भी कुछ न बचे। बिल्कुल कोरी हो जाए, कुछ नहीं बचा। कोरी मतलब आवरण सब चले जाए। आंख के आगे जो आवरण है वो हट जाना चाहिए, जिसे मोतिया कहते हैं। मगर ये आध्यात्म मोतिया क्या है? माया का। वो सब दूर हो जाना चाहिए। इतने रो परमात्मा के लिए, वो सब बह जा रहा है। तुम्हें पता ही नहीं कि अगर तुम्हारे सारे आंसू बह जाएं तो तुम्हारी आंखें ऐसी उज्जवल हो जाएगी कि तुम्हें तीसरे नेत्र की कोई जरूरत ही नहीं होगी। या समझो कि तीसरा नेत्र उपलब्ध हो जाएगा। यही आंखें इतनी स्वच्छ हो जाएगी। ये सिर्फ आंखों के लिए सच नहीं है, तुम्हारा ये शरीर इतना पारदर्शी हो जाएगा अगर दुख से मुक्त हो जाए। कल ऊपर हमने ज़्यादा चर्चा की ना, हंस लो या रो लो, कुछ सब निकाल लो, हल्के हो जाओ। ये हल्के होने की विधि यूँ करवाते हैं, नाचो कूदो, बिल्कुल खाली हो जाओ। तो उनके पर्श में वह गरिमा आ जाएगी जो कि परमात्मा के पर्श में होगी। लेकिन दुख से भरे तुम सब तरफ से बंद हो। तुम्हारे आंखें लगती है कि देखती है, लेकिन अंधी है। उन पर इतना बोझ है कि उनसे देखा नहीं जा सकता। तुम्हारे हाथ छूटे हैं, लेकिन वह छूना मुर्दा है, क्योंकि भीतर से जीवन की धारा बहती और उस स्पर्श को जीवन करती। वह तो दुख और पीड़ा से अवरोध के कारण बाहर तक आ ही नहीं सकती। इन 8 दिनों में तुम अपनी आंखों को आंसू से मुक्त कर लेना। आंसुओं से मुक्त करने का उपाय यही है कि तुम आंसुओं को दबा लेना। उनकी दबाओगे तो और भी बढ़ जाएंगी। आंसू से मुक्त करने का अर्थ है तुम आंसू को बह जाने देना, रोकना मत। आंसू अद्भुत है, कीमिया है। उसका रहस्य छोटे बच्चों की आंखों में जो ताजगी मालूम पड़ती है, जो भोलापन, उनका कारण यह है कि छोटे बच्चे रो पाते हैं, हृदयपूर्वक आंखों को खाली कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य हृदय भी खाली। आंसू कहाँ से आते हैं? जब आपकी भावना हृदय में प्रकट होती तभी आंखों द्वारा प्रकट होती है। दोनों काम एक साथ होंगे, आपका हृदय भी खाली हो जाएगा, निर्दोष और निर्दोष की प्रतिक्रिया आंखों द्वारा प्रकट होगी। जीसस ने कहा है कि जब तुम छोटे बच्चों की भ्रांति न हो जाओ
तब तक मेरे प्रभु के राज में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। भीतर असुर न बचे, और जब भीतर असुर नहीं बचेंगे और रोने का कोई भाव नहीं बचेगा, दुख ही कोई संग्रहित नहीं रही बचेगी, तब तुम तैयार हो गए। अब तुम कुछ देख सकते हो। आंखों का खाली कर डालना आंखों का प्रतीक है, दुख से स्वयं को खाली कर लेना है। वो तो प्रतीक है, दुख से खाली कर लेना है। इनके पहले कि तुम्हारा कान सुने उन्हें बहरे हो जाने दीजिए, मतलब इनके पहले कि तुम्हारे कान सुन सके उन्हें बहरा हो जाना चाहिए। अभी तुम सुनते हो बहुत, लेकिन अभी तुम वही सुनते हो जो तुम सुनना चाहते हो। ચાહો આજે મોટા ભાગના મહાત્મા એ શીખવાડે છે, તમને શું ગમે છે બોલે તો તાલીઓ પડે, તાલીઓ તે વાહ વાહ કર્યું હોય તો તે થાય। જ્યારે છે उल्टू છે, जो तुम सुनना नहीं चाहते उनको सुनना है। अभी तुम वह नहीं सुनते हो जो कहा जाता है, वो सुनाई नहीं पड़ता। जो सुनना चाहते हो वही सुन लेते हो। अभी तुम्हारा कान चुनाव करते, छांट लेते, मतलब की बात, गैर मतलब की बात छोड़ देते हैं। 4-5 बात यहाँ चल रही हो तो आप जिनको आपकी इच्छा हो जाए उन पर ध्यान दोगे, दूसरों को अलग कर दोगे। क्या सुन सको जिसके पास तुम सीखने गए हो, इसके पहले कि उनकी वाणी तुम्हारी समझ में आ सके तुम्हारे कान बहरे हो जाना चाहिए, मतलब बाहर का कुछ न सुने, तुम्हारे कान बहरे हो जाने चाहिए। तुम्हारा जो सुनने का ढांचा और आदत है, वह जो चुनाव है, वो जो तुम्हारा मतलब को प्रविष्ट करने की चेष्टा है, जो तुम्हारा अपने स्वार्थ के आधार पर सोचने की व्यवस्था है, वह सब टूट जानी चाहिए। तुम जिन कानों को अब तक जानते रहे वो तुम्हारे कान में बहरे हो जाने चाहिए। आंखें तब हो जागेगी जब वो सुन पाएगी। ऐसा हुआ कि बुद्ध ने एक रात अपने भिक्षुओं को कहा कि अब तुम जाओ और रात्रि का अंतिम कार्य करो। प्रवचन के बाद बुद्ध ने सबको कहा अब आपका रात्रि का जो अंतिम कार्य है वो परमात्मा को याद करके प्रार्थना करके सोना है, वो करो। उस दिन एक चोर भी सुनने आया था। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि जाओ और रात्रि का अंतिम कार्य करो। रात्रि का अंतिम कार्य क्या था? रात्रि का अंतिम ध्यान की प्रक्रिया। इसके पहले जो निंद्रा में प्रवेश करे तुम समाधि में डूब जाओ और फिर नींद को आ जाने दो। भिक्षु उठकर ध्यान करने चले गए और चोर ने सोचा कि ठीक याद दिलाया, आधी रात होने के करीब है, अब मैं जाऊं और अपने काम में लग जाऊं। ये आगे बता हम क्या सुनना चाहते हैं जो हमको अच्छा लगता है और हमारी सोच वहाँ ही इकट्ठी होती है। चोर ने उसका मतलब ऐसा निकाला, बुद्ध ने अच्छा किया मेरे को याद दिलाया, आधी रात हो गई, अब अपना कार्य चालू करो। पर चोर ने सोचा कि बुद्ध भी गजब के आदमी है, कहाँ से उनको पता चला कि अपने काम में लग जाओ और अपने आखिरी काम में लगो। और एक वेश्या भी आई थी, उसने भी सुना, शब्द वही थे, लेकिन उसने सोचा कि अब उठूं और मेरे बाजार और मेरी दुकान वक्त हो गया। तो बुद्ध बाद में निरंतर कहते थे कि उस रात मैंने तो एक ही बात कही थी, लेकिन समझने वालों ने अलग अलग समझी। तुम वही समझ लेते हो जो तुम समझना चाहते हो। चोर का कान कुछ और सुनता है, वैश्य का कान कुछ और सुनता है और सन्यासी का कान कुछ और सुनता है, लेकिन जो कान भी अपना अर्थ डाल देते हैं वो कान उचित नहीं है। कान बहरे हो जाने चाहिए, तभी तुम गुरु का वचन सुन पाओगे, नहीं तो गुरु के वचन में भी तुम अपना ही अर्थ निकालोगे और गुरु के वचन से भी तुम वही समझोगे जो तुम समझना चाहते हो। ये बड़ी होशियारी की बात है। और तब जिम्मेवारी भी तुम गुरु पर डाल देते हो, मतलब भी अपना पूरा कर लेते हो और जो कभी नहीं कहा गया था, जैसा कोई अभिप्राय भी नहीं था, उसके आधार पर तुम चलना शुरू कर देते हो। अगर तुम भटकोगे तो तुम कहोगे कि गुरु ने भटकाया, तुम न कहोगे तुम्हारा कान सुनने समय गलत थे। अगर तुम गलत करोगे तो तुम कहोगे कि गुरु ने कहा था, इसलिए हमने ऐसा किया।
तुम यह न समझोगे कि तुम्हारे कान की व्याख्या गलत करते हो। इसलिए सूत्र कहता है कि इसके पहले कि तुम्हारे कान सुन सके उन्हें बहरे हो जाने दीजिए। और इसके पहले कि तुम सद्गुरुओं की उपस्थिति में बोल सको, तुम्हारी वाणी को चोट पहुंचाने की वृत्ति से मुक्त हो जाना चाहिए। सद्गुरु की उपस्थिति में बोल सको तो एक शर्त है, तब तक मत बोलना गुरु से कुछ, तब तक तुम्हारी वाणी पर चोट पहुंचा सकती है, तब तक तुम जो भी बोलोगे व्यर्थ होगा। उनका मतलब होता है चोट पहुंचाना। मगर हमारे अंदर अभी भी जब राग द्वेष होते हैं तो हम लोगों को चोट पहुंचाना ही हमारा कर्म हो जाता है, या इस मतलब में कहा गया है। वहां तक न बोलो जहां तक तुम जीवन से चोट पहुंचाना चाहते हो। और तब तक तुम जो भी बोलोगे वह तुम्हारी और तुम्हारे गुरु के बीच फासले की बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। हम वाणी से बड़ी हिंसा करते हैं, हम चाहे तो मौन से भी कर देते हैं। हम हिंसा करने में कुशल है। कभी कभी तुम भी बोलते हो और इसलिए कि नहीं बोलते, तुम्हारा न बोलना चोट पहुंचाएगा। तभी तुम बोलते भी हो तो तुम्हारा बोलना भी धार होती है। ये सूत्र कहता है कि ये तुम सब जगह कर रहे हो वह ठीक है, लेकिन गुरु के सामने तभी बोलना है जब तुम्हारी यह वृत्ति जा चुकी हो, तो ही तुम गुरु के करीब बोलने से आओगे। अन्यथा बेहतर है कि तुम चुप रहना। तुम सुनना, बोलना मत। ठीक भी है, क्योंकि सुनने से ही तुम्हें कुछ मिलेगा, तुम्हारे बोलने से नहीं। दस्तान कहा कि एक सज्जन मेरे पास आते थे, मुझसे घंटे 2 घंटे बातें करते थे और जमाने भर की बातें करते थे। मुझे सिर्फ हाँ हूँ भरना पड़ता था। हाँ हूँ इसलिए भरना पड़ता था कि उन्हें कहीं ऐसा न लगे कि उनकी बातें बेकार है। बातें बिल्कुल बेकार थी, उनमें कहीं कोई सार न था, उनमें कोई संबंध भी मेरा न था, इसलिए ऐसा लगे कि मैं समझ रहा हूँ उनकी बातें बेकार है। हाँ हूँ भरता था। घंटे 2 घंटे में मालूम कहाँ कहाँ की कचरा मुझ पर डालकर जब वे जाने लगते तो मुझसे एक बात कहना कभी नहीं भूलते थे कि आज आपने जो बातें कही उनसे बड़ा आनंद आया। मुझसे कह जाते थे कि आज आपने जो बातें कही उनसे बड़ा आनंद आया। मैं कुछ बोला ही नहीं था, मुझे बोलने का अवसर भी नहीं दिया था। और मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि वे झूठ बोलते थे, ऐसा उनका लगना होगा, ऐसा भी नहीं था। गुरु और शिष्य के बीच गुरु की तरफ से आए हुए शब्द को निकट लाते, शिष्य की तरफ से आए हुए शब्द दूर ले जाते। गुरु और शिष्य के बीच जो मिलन है वह शिष्य के मौन और गुरु के शब्दों में होता है। जब शांत हो जाते हो और जब ये गुरु के द्वारा जो कहा जाता है, ये चोट आपके हृदय में अवतरित हो जाती, वहाँ भी उथल पुथल होगी तो अंदर नहीं उतरेगी, वापस आ जाएगी। ऐसे जब उनके पास जाते हैं जीवन में तो घटना तो घटित हो ही जाती है, पर फासला होता है वहाँ जहाँ हमारे अंदर खालीपन नहीं होता है। जिस तरह हम एग्ज़ाम देने जाते हैं पूर्व तैयारी के साथ जाते हैं, तभी एग्ज़ाम में सफल होते हैं। जब गुरु के सामने बैठते हैं तो खाली होना ही एग्ज़ाम है। खाली होकर घर से आना है, डिलीट करना है। जिस तरह हम रात को सोते हैं तो मैंने कहा ना पूरे दिन में जो भी आपने किया है सब डिलीट कर दो, अच्छा है बुरा है जो भी है, तब जाके आप सूक्ष्म जगत में भी ईश्वर के साथ एक हो पाओगे। वरना दूरी तो वो भी वहाँ होगी, प्रगाढ़ नींद में चले जाते हो, वरना सपने में चले रहते। सपने क्या होते, हमारे पूरे जीवन दिन भर की उथल पुथल ही है।
किसी कुछ कहा है तो वास्तव में दूसरी तरफ हमारे सपने बनते हैं। अब प्रगाढ़ नींद में नहीं जा पाते क्योंकि कचरा लेके ही सोए हुए, सब डिलीट हो जाएगा, आपका हृदय क्लीन है। तो हृदय में परमात्मा विराजमान, आप नींद में सीधा कनेक्शन उनके साथ हो जाएगा। गुरु ही प्रकाश है, तो प्रकाश के सामने जाने से आपको भी पूरा खाली हो जाना है, तभी आप तुरंत घटना घटित हो जाएगी। तो जो भी कहा जाए शाम को हमको डिलीट कर देना है। पूरा दिन का कचरा कूड़ा भर के रखेंगे तो पहले से भरा हुआ है, अब खाली नहीं होगा और कुछ कचरा डालना नहीं है, तो हल्कापन लगेगा। अब पूरे नींद में चले जाओगे, 3-4 घंटे में तो आप तुरंत वापस आ जाओ, ज़्यादा नींद आएगी नहीं, शरीर ताज़ा तमरा हो जाएगा, हल्का हो गया ना। तो ऐसा हमें डेली करना है। जय श्री कृष्ण।